हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का। ठीक है बेटा, इससे जो है हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ने अपने को, जैसे कि बेस थ्योरम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बेस थ्योरम के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो क्या होती है, उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है चांस। अगर सिंपल भाषा हम बोले तो कह सकते हैं अपन चांस। जैसे मान लो कि जैसे मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच, ठीक है, तो अपन बोलते हैं ना कि इंडिया को जो जीतने का जो चांसेस है वो कितना है, 90% चांस है। इसका मतलब जो इंडिया को जो हारने का चांस है वो कितना है, 10%। यानी जो चांस है उसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी जो इंडिया को जीतने का जो चांस है वो क्या है, 90% बोला गया। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 90%। तो कुल मिलाकर अपन सिंपल भाषा में अगर अपन कहें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है चांस। कितना परसेंट चांस है जीतने का, कितना परसेंट चांस है हारने का। अपने को टोटल पता है कि क्या होने वाला 100%। तो अगर 90% जीतने का चांस है, इसका मतलब हारने का चांस कितना है, 10% है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो शर्त है। कितना शर्त है बेटा, दो शर्त। पहला शर्त ये है कि एक्सपेरिमेंट विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। पहला शर्त क्या है, इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम। सबसे पहला शर्त यह है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहा जाता है जब आउटकम एक से ज्यादा हो। दूसरा, आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। आउटकम्स क्या होना चाहिए, नॉन प्रेडिक्टेबल, हमें पता ही नहीं होना चाहिए, और आउटकम हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। ये याद रखना है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का बेसिक डेफिनेशन हो गया, इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम और आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गया। दो शर्त है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो पहला तो ये समझ में आया कि आउटकम एक से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आउटकम नॉन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो अपन बोलेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है ना। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। टॉसिंग ए क्वाइन, ठीक है, जैसे कि एक क्वाइन को जब अपन टॉस करते हैं तो अपने पास दो ही चांस है, या तो हेड आए या टेल आ सकता है। इसी तरीके से थ्रोइंग ए डाई, जब एक डाई को फेंकते हो, डाइस है ना, पासा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि देखो, अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो आउटकम इसके पास कितना है, इसके पास आउटकम हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है। यहां देखो भाई, आउटकम जो है एक से ज्यादा है। दूसरा चीज ये है कि आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। क्या अपने को पता है क्या कि हेड आएगा या टेल, नहीं भाई, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसीलिए आउटकम एक से ज्यादा होना शर्त है। और दूसरा चीज कि आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का बेसिक डेफिनेशन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सैंपल स्पेस, इट इज द सेट ऑफ। सैंपल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सैंपल स्पेस, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना, उसका पॉसिबल आउटकम्स जो भी होता है वो सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे कि एक क्वाइन को अपन टॉस कराते हैं, जब क्वाइन को टॉस कराते हैं तो हेड और टेल आता है, वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। भाई, दो क्वाइन को अपन टॉस कराए एक साथ, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा उसी को बोलेंगे सैंपल स्पेस। इट इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, जैसे दो क्वाइन को जब अपन टॉस कराते हैं तो भैया दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, ये हेड आए, ये टेल आए, ये टेल आए, ये हेड आ जाए, तो ये पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल 4 आउटकम्स आए, दोनों हेड, दोनों टेल, एक हेड, एक टेल, एक टेल, एक हेड, तो ये पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस कहलाता है। तो सिंपल भाषा में अपन बोले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उसी को तो सैंपल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वाइन हुआ तो हेड और टेल, ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। सैंपल स्पेस को जनरली एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दो क्वाइन है बेटा, दोनों हेड हो, दोनों टेल हो, एक टेल, एक हेड, एक हेड, एक टेल, ये सैंपल स्पेस कहलाता है। जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, भाई मान लो एक डाइस को अपन क्या किए, एक डाई को अपन क्या किए, थ्रो किए, तो ये पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। 1 से लेके 6 तक जो नंबर्स आने वाले हैं उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो बात समझ में आ गया कि जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। जैसे कि बेटा 3 क्वाइन है, तो 3 क्वाइन है तो उसके जो आउटकम्स होंगे, बेटा एक क्वाइन है तो कितने आउटकम्स होते हैं, 2, हेड और टेल, हेड और टेल। दो क्वाइन को अगर जब अपन फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, हेड हेड, ये हेड टेल है ना, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और
टेल हेड आता है कि नहीं आता है? यानी टोटल कितने आउटकम्स आते हैं? 4। तो भैया एक कॉइन फेंकेंगे तो 2 के पावर 1 आउटकम्स, 2 कॉइन फेंकेंगे 2 के पावर 2 आउटकम्स। अगर बोलेगा 4 कॉइन्स को टॉस करवाया जा रहा है, इसका मतलब कि 2 के पावर 4 आउटकम्स आएगा। कितना आएगा? 2 के पावर 4 आउटकम्स। क्लियर है क्या भैया? 2 के पावर 4 आउटकम्स, इसका मतलब ये है कि 16 आउटकम्स आने वाला है। कितना आउटकम्स आने वाला है? 16 आउटकम्स आने वाला है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखना जैसे कि अपने को लिखने का जो तरीका होगा वो किस तरीके से अपन लिख पाएंगे। सैंपल स्पेस जैसे 3 कॉइन है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल 2 के पावर 3, यानी 8 आउटकम्स टोटल हो सकता है, ठीक है। टोटल 8 आउटकम्स हो सकता है भैया। ऐसा हो दोनों हेड हो, इसको लिखने का तरीका क्या है? दोनों हेड दोनों टेल, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, लिखे सबके साथ हेड डाल दो। सेम कहानी यहाँ पे, दोनों हेड दोनों टेल, हेड टेल टेल हेड, और इसके साथ टेल डाल दो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8। तो देखो समझ में आ गया। आप बोलेगा कि भैया n क्वाइंस को टॉस कराया गया है। कितने क्वाइंस को टॉस कराया गया? n क्वाइन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर n आउटकम्स बनेंगे। कितने आउटकम्स बनेंगे? 2 के पावर n आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? 2 के पावर n आउटकम्स आएगा। तो एक कॉइन को अगर फेंके तो 1 2, 2 के कॉइन को अगर कराए तो 2 के पावर 2, और 2 अगर 3 कॉइन को फेंके तो 2 के पावर 3 आउटकम्स आने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है ना यहां तक? अब सुनो ध्यान से। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का सबसेट, सबसेट का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पार्ट। इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उसका एक सबसेट, एक पार्ट, ठीक है। जैसे कि मैं इसको समझाऊंगा कि इवेंट का बेसिक डेफिनेशन तो अपन समझ में आ गया, इसको एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, इवेंट क्या होता है बेटा, इसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो इवेंट क्या होगा समझ में आ गया होगा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाने की करूंगा बेटा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना, गेटिंग एन ऑड आउटकम्स इन थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है भाई। एक डाइस है, हम क्या किए, उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 से लेके 6 तक हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। अब उसमें एक कंडीशन दे, ये तो सैंपल स्पेस हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ भाई। एक डाइस अगर थ्रो किए हैं तो भैया क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6। तो ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। अब इसमें एक इवेंट है, जैसे कि मान लो ऑड आउटकम्स आ जाएगा। मेरे को एक इवेंट बताना है जिसमें ऑड आउटकम्स आए। अरे ऑड आउटकम्स का मतलब क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। 1 3 और 5, ये जो होगा ना बेटा, ये क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। क्या ये वाला जो चीज है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है? है ना प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि ये सबसेट है। इसका सबसेट की यही तो होता है भाई। ये जो वाला जो चीज, ये एक ऐसा सेट जो इसका सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है, प्रेजेंट हो, तो उसके बोलते हैं ये सबसेट है, ये बोलते हैं सुपरसेट। तो सैंपल स्पेस ये हुआ, ये होता है सबसेट है, इसका एक हिस्सा है। तो अपन बोलेंगे कि ये कैसा क्या है? ये इवेंट है। अगर मैं बोल दूंगा कि इवेंट नंबर, एक इवेंट का नाम दे दिया बी और बोलेंगे इवेंट नंबर, जल्दी से बता बेटा, बोलो 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 क्या हो सकता है? इवेंट नंबर में आ जाएगा 2 4 और 6, ये हो जाएगा इवेंट। क्लियर है ना भाई? क्या ये 2 4 6 इसमें अवेलेबल है कि नहीं है ना? तो ये बोलेंगे इवेंट होता है। तो इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का एक हिस्सा जब भी मिलेगा, प्राइम नंबर भी हो सकता है 2 3 और 5, हाँ इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा कि इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए 2 शर्त होता है। सबसे पहला शर्त ये होता है कि सर जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, आउटकम्स नॉन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम्स होता है उसके सेट को हम लोग बोलते हैं क्या? ये क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब हम लोग पढ़ने वाले इवेंट। इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके उल्टा, जैसे मान लो ऐसा, देखो समझने की कोशिश करना भाई। ये सेट ए है, क्या ये सेट ए है? ये वाला सेट ए है ना बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है।
मैं बोल रहा हूं कि एक ए नहीं चाहिए मेरे को, बताओ तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर पूरे में से ए नहीं चाहिए ना, तो टोटल में से इसको हटा दो, तो मैं बोलूंगा u माइनस ए। सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, और u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, पूरा दुनिया, पूरा जहां, पूरा प्लेनेट, समझ में आ रहा है? तो भैया ये u का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1 माइनस ए। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होना और ना होना दोनों को जोड़ के क्या आता है? मैक्सिमम 1 ही आ सकता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल स्पेस एस आर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस विच आर नॉट इन ए। भाई जो ए में नहीं हो, समझ रहे हो? ए को छोड़कर उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए। समझ में आया? इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए बार। भाई इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा लिखेंगे तो समझ जाना कि ए के नहीं चाहिए हमें, या ए डैश या ए के माथे में सी, ऐसा। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट ये होता है, ये होता है, या ये होता है। ठीक है, अब इसमें बेसिक चीज तुमको बेटा ध्यान क्या देना वो मैं बताना चाहता हूँ, समझना ध्यान से चीजों को। ये तो क्लियर है कि कंप्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज तुमको याद रखना है कि भैया कभी भी किसी चीज को होना और ना होना जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा? 100%। भाई इंडिया पाकिस्तान में मैच हुआ, इंडिया जीतने का जो चांसेस है वो 90% है, इसका मतलब हारने का चांस कितना आ गया? 10%। तो भाई टोटल मिलकर कितना होगा? हमेशा 100% होगा। तो किसी भी जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है बेटा वो हमेशा 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। क्या चांसेस भी नेगेटिव में बताओ क्या? -5% चांस है हारने का, ऐसा होता है क्या भाई? नहीं होगा। या इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं बच सकता। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला बेटा? 1 होने वाला है मैक्सिमम, मिनिमम कितना होगा? 0 हो जाएगा इसी के बीच में, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सब चीजें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने वाला है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका जो औकात होता है, इसका जो औकात होता है, इसका जो औकात होता है वो कितना होता है बेटा? हमेशा इसका औकात हमेशा कहां से कहां होता है? 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, ये याद रखना है भाई, दिमाग में खोपड़ी में नचते रहना चाहिए कि हमें चाहत क्या है, हमें चाहिए क्या, वो हमेशा ऊपर में होगा, डिवाइड बाई टोटल होगा। राउटे समझा? अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसका मतलब होता क्या है। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का ऑड्स इन फेवर चाहिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउट केसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ अनफेवरेबल, यानी फेवरेबल डिवाइड बाई अनफेवरेबल है तो ये ऑड्स इन फेवर है। ऑड्स इन अगेंस्ट चाहिए अनफेवरेबल डिवाइड बाई फेवरेबल, बस हो गया, सिंपल है। मैं कैसे काम करता हूं मैं बताऊंगा। ऑड्स अगेंस्ट इन एन इवेंट, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल डिवाइड बाई फेवरेबल, अनफेवरेबल डिवाइड बाई फेवरेबल करना है। ऑड इन अगेंस्ट, तो फेवरेबल डिवाइड बाई अनफेवरेबल होगा तो ये फेवर में आ जाएगा, अगर अगेंस्ट में आएगा तो अनफेवरेबल डिवाइड बाई फेवरेबल आएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई? और जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, एक इवेंट ए ले लिया, इवेंट ए लिया, इसका मतलब क्या? टू विन द मैच, मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट कर लिखना चाहता हूँ यहाँ पे 1/100 है। इसका मतलब 1/100 का मतलब क्या हुआ भाई? 100 में से एक हिस्सा ना, यानी 1% चांस है इसको जीतने का। तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, ये टोटल होता है, ये क्या होता है बेटा? फेवरेबल। और यार एक बात बताओ, 100 में से 1% चांस है जीतने का, तो हारने का चांस कितना हो जाएगा? 99%। तो भैया 99% क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनफेवरेबल। फेवरेबल अगर 1 है तो अनफेवरेबल 99 हो जाएगा। अब मेरे को चाहिए ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का मतलब फॉर्मूला बताया था अभी, फेवरेबल डिवाइड बाई अनफेवरेबल। तो भैया फेवरेबल कितना है यहाँ पे? देखो 1 है, अनफेवरेबल कितना है? 99 है। ऑड्स अगेंस्ट इन नेगेटिव कितना? इन फेवरेबल होगा, तो ये अनफेवरेबल डिवाइड बाई फेवरेबल होगा। क्लियर है? अगर ऐसा है फॉर 2 तो 99/1। अब कितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये 99 कैसे आ गया? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो 99 नहीं आ सकता है। आप बोले थे कि 0 से लेके मैक्सिमम सैमदीप कितना होगा? 1 होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ये कैसे 99 आ गया? बेटा ये जो कुछ और पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है ऑड अगेंस्ट इन फेवरेबल, सॉरी फेवर, कितना जो है ऑड्स अगेंस्ट इन फेवर, इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में कितना होने वाला है, ये चीजें पूछना चाहता है। तो भैया अगर फेवरेबल तुम्हें चीज 100 में से फेवरेबल जो आउटकम्स आने वाला है कितना है? 1 है। अगर फेवरेबल 1 है तो ऑब्वियस है कि 99 क्या होगा? अनफेवरेबल के फिर में फेवर में जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो है ना अलग चीज, ये परसेंटेज है, ये मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं है ये।
अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये दे रखा है ऑड्स इन फेवर 2:3 रेशियो दे रखा है, ये हुआ फेवरेबल, ये हुआ अनफेवरेबल। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल कितना है बेटा 2 डिवाइड बाय टोटल कितना है 2 + 3 5, तो 2/5 आ जाएगा। अगर मेरे को बोलेगा कि ऑड्स इन अगेंस्ट बताओ, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होगा जल्दी से बताओ। अरे सर अनफेवरेबल यानी 3 डिवाइड बाय 5 टोटल। भाई ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, संदीप समझा कि नहीं समझा। हाँ, अब डबल डाइस प्रॉब्लम समझने जा रहे हैं भैया। 2 डाइस के खेल शुरू होने वाला है, तो भैया अब समझना ध्यान से। जब 2 डाइस को फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है सर। 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। दोनों 1 आ जाए, दोनों 2 आ जाए, दोनों 3 आ जाए, इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं डबलेट बोलते हैं। दोनों 3 आ जाए, दोनों 4, दोनों 5, दोनों 6, 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 भी 6 ही है ना मैक्सिमम। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से करते करते टोटल कितना बनेगा 36 बनेगा। ठीक है, अब समझना इसके बारे में बेटा आउटकम ऑफ फर्स्ट डाइस और ये आउटकम ऑफ सेकेंड डाइस। बेटा 1 से लेके 10 तक ये नंबरिंग कर दिया गया है, और सॉरी 1 से लेके 6 तक और 1 से लेके 6 तक कर दिया है। भाई नंबरिंग होता है, पहला क्या क्या हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 6 इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 से लेके 5 6 तक 6 1 से लेके 6 6 तक गया। क्लियर है कि नहीं है पहले बताओ, है ना। अब सुनना ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा अगर ये चीज़ 1 1 जो लिखा है इसका सम करके देखो कितना आ रहा है। सम देखो तो कितना आएगा बेटा 2। सम 3 देने वाला 2 इवेंट है, सॉरी 2 डाइस है, तो ये दोनों डाइस को मैं फेंक रहा हूँ, तो भैया सम मेरे को 3 चाहिए। क्या क्या हो सकता है सर, इसमें 1 आए, इसमें 2 आए, सर इसमें 2 आए, इसमें 1 आए, यानी सम 3 देने वाले लोग 2 हो सकते हैं। 2 ऐसा इवेंट होगा जो सम 3 दे देगा, 2 1 और 1 2। देखो सम 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई। इसी तरीके से सम 4 देने के लिए सर इसमें 1 आए, इसमें 3 आए, इसमें 2 आए, इसमें 2 आए, इसमें 3 आए, इसमें 1 आए। क्लियर है। तो इस तरीके से ये 3 1 3 2 2 इस तरीके से। तो सम 4 देने वाले 3 लोग हैं, सम 5 देने वाले 4 लोग हैं, सम 6 देने वाले 5 लोग हैं, सम 7 देने वाले 6 लोग हैं, सम 8 देने वाले 5 लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारा चीजें पूरा टेबल यहाँ पे छपा हुआ है, लिखा हुआ है। सम 10 देने वाले कितने होंगे 6 4 5 5 और 4 6, ये कितने लोग होंगे 3 लोग। सम 11 देने के लिए कितना है 6 आ जाए 5 आए, 5 आए 6 आए। ठीक है, सब देख रही है सो यार, लोग को देख के फिर से 12 आने के लिए क्या क्या हो सकता है भाई पॉसिबल। 12 आने के लिए 6 कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसको 5 करो, इसको 7 करो, मजा आएगा। 5 और 7 नहीं आएगा, 4 8 नहीं भाई कैसे आएगा, 8 है ही नहीं तो कहां से आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो 12 लेने के लिए तो अब सुनो ध्यान से, क्या करना है ध्यान से सुनना है भाई। एक बात तो तुमको पता है स्वयंदेव कि सम जो होगा ना वो मैक्सिमम जो होगा वो 12 हो सकता है। क्यों, मिनिमम 2 होगा। कुछ लोग बोला सर मिनिमम 1 भी हो सकता है। आप करके देखो 0 और 1, अबे 0 नहीं है ना, तो मिनिमम कितना होगा 2, मैक्सिमम 12 होगा। कुछ लोग बोला सर और करके देखो 8 8 कर दो 16 16 हो जाएगा इस टाइप से। नहीं, मैक्सिमम कितना होगा 12 ही होगा। क्योंकि अगर भटूटी तुम ध्यान से देखेंगे तो ये 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 अच्छे कितना आया 12 हो जाएगा। वीडियो में फेमस है भटूटी, ये तो सब कितना आएगा 2 से लेके 12 तक मैक्सिमम आएगा। ठीक, अब सुनना चुपचाप संदीप। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 2 जो है ना सम 2 3 4 5 6 बीच में 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 1 1 1, 12 आने का सर 6 6, यानी दोनों का सेम आएगा। 3 आने का 1 2 2 1, और 11 आने का क्या है 6 5 5 6, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब इसके भी लिए 2 इवेंट, इसके भी 2 इवेंट, 4 आने के लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसलिए मैं 7 लिखा हूँ। अब इसमें एक चीज़ पता है मैं बताऊँ इंटरेस्टिंग क्या है, मैं बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है
14 आ रहा है। आ रहा है बेटा? हाँ, दोनों को जोड़ने के बाद 14 आ रहा है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। मेरे को बोलेगा कोई कि इवेंट जो है ना सम 5 लाना है, कितने सारे इवेंट्स होंगे सम 5, तब मैं बोलूँगा एक बात बताओ, सम 5 चाहिए ना, तो बस एक कम कर दो, उसमें से 4 इवेंट्स ऐसे होंगे जो सम 5 देंगे। ठीक है। कुछ लोगों मेरे से बोला कि सर 10 का बताओ आप इवेंट कितना होगा, सम इजकल टू 10, कितने सारे इवेंट्स होंगे। मैं बोलूँगा देख टोटल 14 आता है, तो मैं 10 का क्यों देखने जाऊँगा, मैं 4 का देखूँगा। 10 और 4 14, भाई 10 का और 4 का सेम ही आएगा। देख लो, जो 10 का आएगा वही 4 का आएगा, क्योंकि टोटल सम होता है 14 में से 10 घटा दो, 14 में से उस नंबर को घटा दो जो भी तेरे से पूछेगा। तो मैं 4 का आएगा क्या, 3 आता है तो 3 हो गया बस। ठीक है। अब याद कैसे रखना, सिंपल है। देखो 1 2 सॉरी इस ऑर्डर ऐसे याद रखना, 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पे आएगा 7, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, 8 9 10 11 और 12। समझ में आ रहा है? इधर से ये इधर से ऐसे बनाए और ये बीच में बनाया ऐसे, समझ में आ गया? 7। अब भैया ये 2 है तो एक कम कर दो इसके, 1, ये 3 है एक कम कर दो, ये 4 है एक कम कर दो, ये कम कर दो, एक इससे एक कम कर दो और इससे एक कम कर दो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इट इज राइट और नॉट? ठीक है ना? तो याद कर पाओगे? हाँ कर लेंगे संदीप, ना तो आते नहीं कर लेंगे ना, हाँ ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अब जैसे कि मान लो जेईई मेंस का पहला क्वेश्चन शुरुआत होने वाला है यहाँ पे संदीप संगे, अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो तुमको यहाँ पे अगर ध्यान से देखो संदीप संगे, बिना बोले चुपचाप सुनना है बेटा, बोलना है नहीं है। अगर तुम समझने की कोशिश करो तो तुमको एक चीज़ समझ में आएगा, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्या कहना चाहोगे इस क्वेश्चन के बारे में तुम? इसको हम लोग देखते हैं कि जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन क्या बोला। 2 डाइसेस आर रोल्ड इफ बोथ डाइसेस हैव 6 फेसेस, नंबर 1 2 3। अच्छा बेटा 2 डाइस को रोल किया गया है, थ्रो किया गया है, उसमें जो है ना 6 फेसेस है, ऑब्वियस 6 फेस होता है, लेकिन उस पर नंबर दिया गया है 1 2 3 5 7 11। देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द टॉप फेसेस इज लेस देन और इक्वल टू 8। बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, सम कितना का बेटा, सम लेस देन इक्वल टू 8 का प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब 2 डाइस हुआ ना, तो दोनों डाइस को फेंकने के बाद नंबरिंग उस पे किया गया, एक डाइस पे है 1 2 3 5 7 11, दूसरे वाला पे भी 1 2 3 5 7 11, ये नंबरिंग किया गया है। वो बोल रहा है कि दोनों डाइस को जब फेंका गया है तो दोनों का इवेंट का जोड़ के देखो, क्या दोनों का सम जो है 8 या 8 से कम आ रहा है क्या? हाँ वो देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? टेबल बनाएंगे फटाफट। कैसे करेंगे बेटा? फटाफट टेबल बनाएंगे। देखो यहाँ पे भाई हमें चाहिए सम 8 या 8 से छोटा चाहिए ना, देखो उसके लिए क्या क्या किए हम लोग, बस हो गया बेटा। मैं लिखा यहाँ पे नंबरिंग फर्स्ट डाइस का 1 2 3 5 7 11, दूसरे सेकेंड डाइस का 1 2 3 5 7 11। अब बेटा मेरे को पता है कि 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 1 3 के साथ जोड़ो 4 6 8 11, 1 और 11 का जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 12 आएगा। क्या तेरे को 12 चाहिए क्या? नहीं, सम 11 नहीं चाहिए, सम हमें चाहिए 8 या 8 से छोटा, तो ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है भाई 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 5 7 2 7 9 नहीं चाहिए ना, हमें 8 या 8 से छोटा चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से भाई 3 1 3 2 3 3 चलेगा, 3 5 चलेगा, 3 7 नहीं चलेगा, तो देखो यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है। 5 1 चलेगा, 5 2 चलेगा, 5 3 चलेगा, 5 5 नहीं चलेगा, यहाँ से सब ये सब खत्म नहीं हो पाएगा। 7 1 8 होता है, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ से नहीं चलेगा, ये खत्म। इसी तरीके से 11 1 अरे 12 हो जाएगा, नहीं चलेगा ना, जोड़ना है ना, इसमें 11 आए इसमें 1 आए, दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है तो नहीं चलेगा। इसमें 11 आए इसमें 2 आए, दोनों को जोड़ने पे 13 आएगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये सारे नहीं चलेंगे। बेटा कितने आउटकम्स बन रहा है जो कि सम जो है 8 या 8 से छोटा दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने 16 कि 17 हैं, टोटल 17 हो जाएगा। अगर तुम ज्ञान से देखो तो एक नीचे भी तो है ये वाला 8, तो टोटल 17 आएगा, डिवाइड बाई टोटल कितना होगा 36 हो गया। बस यही तो आंसर है, नहीं कर लोगे तो सिंपल है कि नहीं है? क्या ये सिंपल आएगा कि नहीं भाई? हो गया ना। तो 17 डिवाइड बाई कितना बेटा 17 डिवाइड बाई 36, दैट इज योर आंसर। आगे बढ़े हम लोग, और हम लोग जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर तुम ध्यान से देखेगा विनायक तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है?
हाँ बहुत मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा। अगर संदीप संगर तुमको नींद नहीं आ रहा, तुम ध्यान से देखो इधर, इफ टू डिफरेंट नंबर आर टेकन फ्रॉम द सेट 1 से लेकर 10, बेटा 2 डिफरेंट नंबर हमें चूज करना है, सेलेक्ट करना है। नंबर्स कितने हैं टोटल? 11 नंबर है, 0 1 2 3, 0 से लेके 10 तक 11 नंबर है, उसमें से 2 नंबर को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4 है। मल्टीपल ऑफ कितना है? 4 है। कहने का मतलब यह है कि भैया 2 नंबर इसमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करो, लेकिन उसका जब सम करें या डिफरेंस ले तो डिविजिबल किससे होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जेईई मेंस का 2017 क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्या क्या नंबर आ सकता है मेरे को बता दो, इसमें से नंबर बताओ। 0 4 ले सकता हूँ क्या? हाँ, दोनों को जोड़ के देखो, डिफरेंस लेके देखो, 4 आ जाएगा और 4 से भाग लग जाएगा। 0 और 8, हाँ सर चलेगा। ठीक है, 2 और 6 दोनों को जोड़ो, 8 आ रहा है, 4 से डिविजिबल। दोनों का डिफरेंस लो, 4 आ रहा है, 4 से डिविजिबल। 2 और 10 दोनों को जोड़ के देखो, 12 आ रहा है, 4 से डिविजिबल। डिफरेंस लो, 8 आ रहा है, 4 से डिविजिबल। ठीक है, इसी तरीके से 4 और 8 दोनों को जोड़ के देखो, 12। ठीक है, 4 से डिविजिबल होगा, और दोनों का डिफरेंस लो, 4 आएगा, 4 से डिविजिबल होगा। और क्या होगा बताओ? और कुछ हो सकता है क्या? 6 और कितना? 0 से लेके 10 तक है, तो 10 ले लोगे तो दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 16, 4 से डिविजिबल है। डिफरेंस 4 से डिविजिबल है। तो टोटल जो ऐसा पॉसिबिलिटीज कितने होते हैं? कुछ लोग बोल रहा होगा सर ये 0 4 लिखो ना, इसको 4,0। बेटा बाद में सोच देना, 4,0 लिख दो। इसको क्या लिखना है? 4,0 लिख दो। अरे बेटा इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? 4 - 0 लिखो, ये मॉड एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब यही होता है, और 0 - 4 लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, तो ये अलग अलग नहीं है, बोथ आर सेम। तो हम एक ही बार काउंट करने वाले हैं। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 6 डिवाइड बाई। अब बेटा 11 नंबर्स थे, 0 से लेकर 10 तक टोटल नंबर्स जो होते हैं कितना होता है? 11 में से कोई 2 लेना था, ये टोटल आउटकम्स होगा। क्या होगा? ये टोटल आउटकम्स होगा 11C2। 11C2 मतलब होता है 55। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, फेवरेबल क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। क्या आएगा? ये आएगा 6 डिवाइड बाई टोटल कितना आएगा? 55। टोटल ये है, फेवरेबल मैं बताया था 6 पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? मैं इसको यहाँ पे भी लिखा हूँ, देखो ध्यान से। तो 6/55 ये है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 डिफरेंट नंबर फ्रॉम ए इज 11C2 यानी 55। और ये पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल नंबर ऑफ इस इवेंट में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे भाई? 6। तो प्रोबेबिलिटी ये तो n ऑफ e डिवाइड बाई n ऑफ s यानी 6/55। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम लोग आगे की तरफ मूव करने वाले हैं बेटा, ऑल अबाउट कार्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खेले हो ताश? अरे खेले तो हो गए। ठीक है, खेले तो होगा। अच्छा, इतना शरीफ भाई। ऑल अबाउट कार्ड, ठीक है, इसके बारे में जान जाओ भाई। कितने तरीके के कार्ड होते हैं तुम जानते होगे पहले से बेटा। स्पेड, क्लब और डायमंड और हार्ट होता है ना। तो भैया टोटल जो है स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड और हार्ट होता है। टोटल कितने होते हैं? 4 तरीके के। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं बताऊंगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको क्या बोलते हो? चिड़िया। इसको क्या बोलते हो? पान। इसको क्या बोलते हो? ईटी, है ना, या ईटा या ईटी या ईटिया हम लोग तरफ, हमारी तरफ बोलते हैं ईटिया। इसको पान, इसको चिड़िया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हुकुम। पक्का ना? तो ये है स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। अगर तुम ध्यान से देखो बेटा तो सब पे नंबरिंग क्या क्या रहता है? एक का 1 नहीं लिखा रहता है, ये ए होता है। ए तो ए। पहले देखो टोटल कितने होते हैं कार्ड? 52 कार्ड्स होते हैं। 2 भाग में होता है। ब्लैक कितना होता है बेटा? और रेड कार्ड कितना होता है? 26। ब्लैक कितना होता है? 26। अब इसमें डिवाइडेड होता है भाई। ब्लैक कार्ड, हाँ 13 का 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होता है, 13 इसमें होता है, और 13 इसमें होता है। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ इस तरीके से डिवाइडेड होता है। अब देखना ध्यान से कि अगर इसमें देखोगे तो ये ए है,
इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 से लेके 10 तक ये पूरा का पूरा जो है, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं कि टोटल जो कार्ड्स होता है वो कितना होता है, 52 होता है। 33 ऑफ इस सूट होता है ना, 33 ऑफ इस सूट होता है। और अब तुम ध्यान से देखो इसमें जो है 2 से लेके 10 तक का नंबरिंग, इधर भी 2 से लेके 10 तक का, ये सब चीज़ जानते हैं अपन। 2 से लेके 10, 2 से लेके 10 तक का नंबरिंग होता है। जैक, अब भाई जैक कितना होता है, जैक इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी, इसमें भी होता है, ठीक है ना। क्वीन भाई इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। टोटल 4 क्वीन होता है इसमें, 4 जैक होता है। किंग कितना होता है, टोटल 4 होता है अभी इसमें। भाई ये जो है ना, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं बता सकते हो? फेस कार्ड इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि उस पर तुम देखते हो चित्र बनाया गया होता है, फेस लिखा हुआ था। तो भैया इसको हम लोग बोलते हैं, जैक जो होता है ना इसको बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? हाँ, गुलाम बोलते हैं। ये जो क्यू वाला होता है इसको बोलते हैं रानी। क्या बोलते हैं बेटा? रानी। और किंग वाला को बोलते हैं राजा, है कि नहीं? तो राजा, रानी और गुलाम, ये तीनों को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है एक्का, इसको बोलते हैं एक्का, इक्का, जो भी बोलना है इसको बोलते हैं हम लोग एक्का बोलते हैं, ठीक है। ये सब नंबरिंग किया होता है। और टोटल 32 कार्ड्स होते हैं भाई। हर जो सूट होता है उसमें कितना होता है? 13 होता है। इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13। क्लियर है? अब मैं इस पर रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। ए का मतलब एस यानी एक्का, जे मतलब जैक, जैक का मतलब क्या हो गया भाई कि गुलाम, रानी, किंग यानी राजा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसमें कुछ चीजें जो है तुमको याद रखना है। इस डिनोटेशन का मतलब होता है 13 है भाई। डिनोटेशन का मतलब टोटल कितना होगा, इधर कितना होगा 13, 13, 13, 13। ब्लैक कितना होगा बेटा 26, रेड कितना होगा 26। फेस कार्ड कितना होगा, फेस कार्ड होगा 12। ये इसको बोलते हैं कोट कार्ड। क्या बोलते हैं? कोट कार्ड भी बोला जाता है। टोटल 12 कार्ड होते हैं भाई, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल 12। और ऑनर कार्ड एक होता है। ऑनर कार्ड क्या होता है? टोटल 16 होता है। देखो 4 फेस, सॉरी 12 फेस कार्ड हो गया, फेस कार्ड प्लस में 4 जो है ना वो एक्का हो गया, एक्का। तो ये जोड़ के इसको टोटल जो है ना 16 होता है। ये 16 एनर कार्ड होता है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ है अपने को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे के बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा सा और चीज़ें को थोड़ा सा समझाया हूँ शॉर्टकट में, जल्दी से देखना। भाई डेक ऑफ द कार्ड, अगर तुम ध्यान से देखो तो डेक ऑफ द कार्ड में बेटा 52 कार्ड्स होते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड, है ना। अब इसमें भैया 26 में 13 जो स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं, जो कि ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। और डायमंड जो है 13 होता है इधर, और 13 जो है हार्ट्स होता है, ठीक है। टोटल देखोगे ध्यान से तो देखो कितना होता है भाई। अब मैं लिख दिया हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग काला पान। क्या बोलते हैं? काला पान। इसको बोलते हैं चिड़िया। क्या बोलते हैं? चिड़िया। ये काला पान है, ये चिड़िया। इसको बोलते हैं हम लोग ईटिया, और इसको बोलते हैं लाल पान। क्या बोलते हैं? लाल पान। समझे? ये है काला पान स्वयंदीप, ठीक है। और ये चिड़िया, और ये है एटिया। तो ये टोटल समझ में आ गया होगा। 26 ब्लैक होता है, उसमें से ये स्पेड वाला काला, और ये चिड़ी, ईटी और लाल पान, जो भी तुम लोग बोलते हो, है ना, इस तरीके से। अब हम लोग तो ये बता ही दिया है कि भाई फेस कार्ड, ऑनर कार्ड्स, ये सब क्या होते हैं। इसके बाद एक नेब कार्ड होता है। नेब कार्ड बोलते हैं गुलाम और क्वीन यानी रानी को मिला के, और जो 10 आता है दहला, दहला 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 दहला, तो टोटल ये कितना होंगे 4 4 4, कितना 12। तो इसको बोलते हैं नेव कार्ड। डी नोटेशन टोटल कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, और इसके बारे में हम लोग सब कुछ चर्चा कर लिए कि क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखो बेटा, आप देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नाइदर ए हार्ट और नॉर ए फेस कार्ड। बोल रहा है ये कि भैया जो है टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें कार्ड निकाला गया है, लेकिन वो कार्ड जो है ना वो ना हार्ट है ना फेस कार्ड है, ना हार्ट ना फेस कार्ड है। तो भैया हम क्या करने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट यूनियन फेस कार्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाला है भाई? ए यूनियन बी जानते हो कि नहीं जानते हो क्या होता है? इसके बारे में तो पता होगा ये तेरे को, क्या होता है? माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। बस यही, क्या या तो हार्ट हो या फेस कार्ड हो या दोनों का कॉमन हो जाए, ठीक है। तो भैया हार्ट टोटल कितना होता है बेटा? 13। फेस कार्ड कितना होता है? 12। और फेस कार्ड में भी हार्ट वाला, दिल वाला कितना होता है? 3 ही होता है। 3 3 3 3 12 होता है ना टोटल फेस कार्ड। तो सिर्फ हार्ट वाला कितना होता है? दिल वाला कितना होता है?
3 ही होता है, तो 3 हो गया, तो ये टोटल कितना आ गया 22 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझे हो? अब मेरे को चाहिए क्या बेटा, वो तो मैं निकाला, मेरे को चाहिए था हार्ट और फेस कार्ड वाला, मेरे को नहीं चाहिए, नाइदर हार्ट नॉर फेस कार्ड। तो मैं टोटल में से देखो वही काम किया, जब बोलता था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जब हम लोग पढ़ते थे कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी लड़कियां साथ नहीं बैठेगी, हम लोग क्या करते थे, सबको बैठाते थे और पहले लड़कियों के साथ बैठा देते थे और सबको बैठा के टोटल में से लड़कियों को मार के लात भगा देते थे, भाग, बात खत्म। टोटल में से वो वाला केस माइनस करते थे जब सारी लड़कियां साथ बैठती है, क्योंकि हम पॉसिबल उतना नहीं है कि भैया 2 लड़की साथ बैठे, 3 लड़की साथ बैठे, 4 लड़की साथ बैठे, 5 लड़की साथ बैठे, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते थे, सबको एक साथ बैठा के और टोटल में से उसको माइनस कर देते थे, ठीक है। तो नाइदर हार्ट नॉर फेस कार्ड, टोटल में से हार्ट और फेस कार्ड माइनस कर दिया, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए मेरे को, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, फेवरेबल कितना है 30 है, डिवाइड बाय टोटल तो 30/52, क्लियर है। अब हम लोग शुरू करने वाला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीएनसी, ठीक है, पीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, जेईई मेंस 2021 में ये आया है, कब आया, जेईई मेंस 2021 में आया है। जेईई मेंस 2021 में वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, क्या है बेटा, एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर एम अपीयर्स एट द 4th पोजीशन, कितना 4th पोजीशन इन एनी सच वर्ड इज। कहने का मतलब यह है कि टोटल एग्जामिनेशन हमें बताना है कि एम जो होगा ना वो 4th पोजीशन पे आएगा इन एनी सच वर्ड इज, कोई भी वर्ड बनाओ उसमें एम जो है स्वयंदीप कहाँ आना चाहिए, 4th पोजीशन पे आना चाहिए, बस ये तैयार करना अपने को। तो भैया सबसे पहले तो हम देखें, ए जो है 2 बार आया, आई 2 बार आया, एन 3 बार आया है, सॉरी 2 बार आया है, ई 1 बार, एक्स एम टी ओ, टोटल कितने लेटर होंगे बेटा 11। मैं टोटल अगर वेज निकालूं तो मैं बोलूंगा 11 डिवाइड बाई टोटल, इसमें रिपीटेशन कितना है, ये 2 बार रिपीट हुआ है 2 बार और ये 2 बार, सही है क्या, ऐसा लिख दिया। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, टोटल आउटकम्स है। मेरे को फेवरेबल क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि भैया एम जो है ना वो 4th पोजीशन पे फिक्स होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, 4th पोजीशन पे फिक्स होना चाहिए। तो बस लगा दिया आगे, यहाँ से देखो क्या किया, क्या किया भाई, 1 से लेके 11 तक नंबरिंग किया, क्या किया, 1 से लेके 11 तक नंबरिंग किया, एम को 4th पोजीशन पे फिक्स कर दिया। ये फिक्स करने का तरीका कितना है, एक को चिपका दिया, उसको फेविक्विक लाया चिपकाया, चिपक गया हो। बाकी इधर उधर कुछ भी करे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। तो फेवरेबल क्या आ जाएगा 10, भाई ये तो फिक्स हो गया ना, बाकी ये इधर ये उधर ये इधर आपस में हो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अभी भी m को छोड़ के ध्यान से देखोगे तो भैया a 2 बार आ रहा होगा उसी तरीके से, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये फेवरेबल आउटकम्स है, तो भैया मेरे को चाहिए क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल का मतलब ये होता है, टोटल का मतलब ये होता है, सिंप्लीफाई करेगा 1/11 आएगा। क्लियर है कि नहीं, कहानी सिंपल है, समझ में आ गया भाई। टोटल 11 लेटर्स था, तो 11 लेटर्स में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 का पेयर रिपीट हो रहा था, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये टोटल वेज हो गया। हमें चाहिए कि एम जो है ना वो 4th पोजीशन पे ही रहे। एग्जामिनेशन देखो EXAM आ रहा है, चौथे लेटर पे एम आ रहा है, तो 4th पोजीशन पे एम आ रहा है। एम ना कोई भी वर्ड तुम तैयार करो आपस में, जो मर्जी तुम बनाओ, लेकिन एम कहाँ होना चाहिए, 4th पोजीशन पे होना चाहिए। 4th पोजीशन पे आना चाहिए भैया, उसका तो फिक्स है ना, वो हिलेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं। उसको फेविक्विक से चिपका दिया, फिक्स कर दिया, 1 तरीके से, एक ही तरीका होगा। बाकी जो 10 लोग हैं वो आपस में इंटरचेंज होंगे, तभी तो नया नया वर्ड बनेगा। तो भैया 10 लोग आपस में नाचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनका कितना तरीके से अरेंजमेंट होगा 10 फैक्टोरियल। लेकिन अभी भी रिपीटेशन तो वही है ना भाई, लेटर्स का रिपीटेशन 2 का पेयर बना हुआ है। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा। क्लियर है क्या पिक्चर, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन है, 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉक्सेस, ठीक है, B1 B2 B3 B4। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट B3 कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल्स इज दिस वन, देन K लाइज इन द इंटरवल, इसमें से, ठीक है, इसमें से ABCD में से कोई बताना। अब सुनना ध्यान से बेटा, टोटल जो है ना मैं पहले समझा देता हूँ। मेरे पास 9 बॉल्स है, कितने बॉल्स है, 9 बॉल्स है। 9 बॉल्स है, मेरे को क्या करना है कि 4 बॉक्सेस है, B1 B2 B3 B4। इस 9 बॉल्स को चारों बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को। तो कुछ लोग बोल रहा है कि सर आप क्या करो, 9 बॉल लाओ, एक ही बॉक्स में डाल के भाग जाओ,
ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी है ना है। बोला गया है कि 9 डिफरेंट बॉल्स को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है। तो मेरे पास कैसे सोच सकता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, 9 बॉल रखा हुआ है, मैं उसमें से एक बॉल उठाऊँगा, ये पहला बॉल आएगा मेरे पास, ठीक है, पहला बॉल आएगा। अब मेरे पास बॉक्स कितना है टोटल? 4। तो भैया मेरे पास इस बॉल को डालने के लिए कितने तरीके हैं, या तो इसमें डाल दूँ, या इसमें, या इसमें, या इसमें। तो 4 तरीके हैं। मैं दूसरा बॉल लाऊंगा, दूसरे बॉल डालने के लिए कितने बॉक्स हैं मेरे पास? 4। अभी भी 4 हैं सर। अगर मान लो पहले में डाले हो गए, दूसरे में चला जाएगा तो जाएगा, हमें क्या मतलब है भाई, ये थोड़ी बोला कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दूसरे वाले के लिए फिर से 4 तरीका, तीसरे वाले के लिए 4 4 4 4 4 कितने बार? 9 टाइम्स 4 के पावर 9। टोटल वेज जो बनेगा, टोटल वेज या टोटल आउटकम्स, वो कितना बनेगा? 4 के पावर 9 बनने वाला। क्या ये बात से सहमत हो कि नहीं हो? अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे याद रखो, मैं बताया था कि लेटर्स जो है और नीचे बॉक्स था, ठीक है, लेटर और नीचे में भाई लव लेटर को हम लोग क्या करते थे? बॉक्स में डालते थे, रहता था। तो देखो मान लो 5 लेटर है, 4 लेटर 4 बॉक्स में डालना है, तो बॉक्स के पावर लेटर, बॉक्स के पावर लेटर। तो बॉक्स नीचे होता है और लेटर ऊपर होता है, तो नीचे वाला के पावर में ऊपर। सिंपल बात खत्म। भाई बॉल कितने हैं? 9 बॉल है। बॉक्स कितना है? बॉक्स 4 है, B1 B2 B3 B4। तो ये नीचे होता है, बॉक्स तो नीचे रहेगा ना, हमेशा नीचे रहेगा। बॉल तो हमेशा ऊपर आता है, तो उसके पावर में लगा दो 4 के पावर 9 तरीके होंगे ये, है। अभी तो ये टोटल निकाला हूं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कंडीशन बोला है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट, ये डैट है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट B3 कंटेंस, बॉक्स 3 में एग्जैक्टली 3 बॉल्स जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? 3 बॉल्स। तो भैया 3 बॉल्स जाना चाहिए, तो बस हो गया काम भाई। ये B3 B4 B4 हो गया, 4 के पावर 9 आ गया, B9। सुनो आप देखो भाई, B3 में B1 B2 B3 और B4, भाई 4 बॉल है। इसमें B3 में ना एग्जैक्टली कितने बॉल आना चाहिए? 3 बॉल आना चाहिए, बोला गया है उसमें से। तो मैं क्या करूँगा, 9 बॉल में से 3 बॉल को सिलेक्ट करूँगा इसमें डालने के लिए। तो क्या हुआ? 9 से 3। इसका तरीका एक ही होगा, 1 तरीका है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 9 बॉल था, 9 में से 3 बॉल तुम डाल दिया B3 बॉक्स में डालने के लिए। कितने बॉल बने हैं बचे हैं तेरे पास? 6 बॉल और बचा हुआ है। बॉक्स कितना बचा है डालने के लिए? अब 3। 4 मत बोलना, क्यों? B3 में सिर्फ 3 ही जाना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं, कम नहीं, ठीक है। तो ये इसका तो काम ही नहीं। अब बचा है ये और ये, और बॉल कितना है? 6। तो 3 बॉक्स में 6 बॉल, बॉक्स के पावर बॉल रहेगा ऊपर, बॉक्स रहेगा नीचे, 3 के पावर 6, हो गया खत्म। तो इस तरीके से लिखना, ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल कर देना है, 4 के पावर 9, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। जैसे इसको लिखेंगे, और इसका वैल्यू दे रखा हम लोग को, कितना दिया था भाई? इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा था रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी K बाई समथिंग कुछ दिया था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास, K का वैल्यू कितना आएगा? 28/9 आ जाएगा, ठीक है, 28/9। समझ गए ना? वो दिया रखा था K इंटू कितना दे रखा था, देखो ये है 3/4 के पावर में 9। देखो ये आया फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल कितना है? 4 के पावर 9 है ना, बराबर में 3/4 के होल पावर में 9 इंटू में K। 4 के पावर 9, 4 के पावर 9 ये खत्म। तो ये क्या बनेगा? 3 के पावर 9 इधर रहेगा, और ये रहेगा 3 के पावर 6, तो 3 के पावर 9 इधर बचा, 3 पावर 3। तो ये 9C3 डिवाइड बाई 3 के पावर 3 ऐसा बनेगा ये, ठीक है, ऐसा K का वैल्यू ये आएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आया, ये आ जाएगा तुम्हारा 28/9, 28/9 आया। बेटा अब इंटरवल दिया हुआ था ना, तुम ध्यान से देखो क्या ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, यानी जो K का वैल्यू आएगा ना वो x जैसा काम करेगा। कैसा? x जैसा। मैं x की जगह पर रखूंगा, तो ये 28/9 जो है ऑप्शन A में रख के देख लो, आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें रखो, x की जगह पर रखो, तो 28/9 माइनस 3, इसके पूरे का मॉड जो होगा 1 से छोटा आएगा। देख लो 1/3 होता है वो 1 से छोटा होता है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। आया कि नहीं है? हाँ आ गया। तो इस तरीके से अपने को काम करना है, हो जाएगा। तो ये आएगा 1/9। अब तो आगे बढ़ते बेटा, 21 में JEE 21 में क्वेश्चन आता है, 2021 में, सॉरी
है ना। लेट ए डिनोट्स द इवेंट एट 6 डिजिट इंटीजर फ्रॉम दिस वन बाई 0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन डेट डिविजिबल बाई कितना 3, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। मतलब वही आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये दे रखा है, बोला है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। भाई 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। भाई सम ऑफ द डिजिट जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही काम अब हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, टोटल वेज मेरे को बता दो पहले, टोटल वेज बताओ, टोटल वेज जल्दी से बताइए। तो फेवरेबल में आ जाएगा। टोटल वेज क्या होगा बेटा कि ये सबसे पहले 3, भाई 3 आने के लिए कितने चांसेस होंगे 6, 0 के लिए 6, 5 इसके लिए इस पोजीशन पे कितना हो जाएगा 5 रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो पहला पर तो तुम्हारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 यही है क्या, यही है ना, 7 लोग हैं। क्या 0 वाला पोजीशन में जाएगा, 0 नहीं जाएगा ना, 0 नहीं जाएगा। तो जब 0 नहीं जाएगा तो क्या ये सब आ सकते हैं कि नहीं आ सकते 6, तो यहाँ पर 6 तरीका हो जाएगा पहला का। अब भैया 0 तो नहीं आया फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में तो आ सकता है ना, सेकंड पे आ सकता है। अब कोई मान लो इसमें से मान लो 3 फिक्स हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, भाई एक तो बैठ गया होगा ना, सब जगह थोड़ी साथ बैठेगा, एक ही बैठेगा, कोई एक बैठ गया जाकर फर्स्ट पोजीशन पे, एक बैठ गया। इसमें से 0 को छोड़ के इन 6 में से कोई एक बैठा होगा, मान लो 3 बैठ गया, कितना बचा आप देखो तो 6, तो इस पे लिए 6, क्लियर है। अब इस 6 में से कोई एक बैठा होगा, 0 बैठ जाए, 1 बैठ जाए, 2 कुछ भी बैठे, एक कोई बैठेगा, कितना बचेगा 5, एक बैठेगा 4 3 2, तो ये बना 6 × 6 फैक्टोरियल। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये अरे ये 6 का फैक्टोरियल है, ये वाला 6 × 5 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये 6 का फैक्टोरियल 6 × 6 पे, ये टोटल वेज हो गया 6 × 6 फैक्टोरियल। हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। फेवरेबल केसेस क्या है सर, डिविजिबल बाय 3 स्वयंदीप, कितना है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल अगर है तो भैया नंबर्स ले लो, भाई 6 नंबर मेरे को चाहिए, 1 2 3 4 5 6 देख लो, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जोड़ के देखो 6 5 11 4 15 15 3 18 18 3 21 21 आ रहा है। 21 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, हाँ। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। बेटा इसको जोड़ के देखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल होगा ना, 3 से डिविजिबल जोड़ के देखो ना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 से 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 नंबर है, पहले के लिए कितने नंबर से, इसमें 0 का लफड़ा है नहीं, तो 6 पोजीशन 6 × 5 × 3 इस तरीके से 6 फैक्टोरियल। और चांसेस क्या हो सकता है भाई, अब 0 आ रहा है इसमें, 0 तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा नहीं, आएगा तो डिजिट हो जाएगा कम, तो 0 नहीं आ सकता यहाँ पे। ये पांचों में से कोई एक भी आ सकता है, भैया एक तो बैठ गया, 5 बचा होगा, एक बैठ गया ना इसमें से, तो 4 इधर से एक, ये 5 बचा ना, 0 तो आ सकता है सेकंड पोजीशन पे, 5 इसके लिए, 4 इसके लिए, 3 इज 5 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। एक और केसेस बन सकता है कि 0 1 2 3 4 इसको भी जोड़ के देख लो, ये भी आ रहा है 3 से डिविजिबल, 5 3 9 9 12 12 3 15 15 डिविजिबल होता है ना, हाँ। तो भैया 0 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 तो आ जाएगा ना भाई। 0 नहीं आएगा तो क्या इसमें से ये 5 केसेस तो आ जाएंगे, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो 5 केसेस। 0 उसमें से मान लो, सॉरी कोई एक इसमें से गया, तो इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के कितना 5, कोई एक बैठा होगा, 5 में से दावेदार कितने हैं 5, बैठे कितने होंगे भाई, उसमें से कोई एक ही बैठा होगा ना, भाई 5 में से कोई एक बैठा, जब एक बैठ गया तो फिर कितना बचा होगा, इस पोजीशन के लिए दावेदार कितना है 4, बैठा कितना होगा, अरे चारों थोड़ी जगह बैठ जाएगा, जगह तो एक ही है, एक बैठेगा, कितना बचेगा 3 3 2 1 इस तरीके से 5 × 5 फैक्टोरियल। अब इसको सिंपलीफाई करना है, फेवरेबल आ गया अपने पास, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फेवरेबल कैसे है, डिवाइड बाय टोटल में 6 × 6 फैक्टोरियल आया था, इसको सिंपलीफाई कर लेना 4/9 आएगा। क्लियर है कि नहीं कहानी, हाँ। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब जेईई मेंस 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा था, उसको देखते हैं। इसमें बोला है 7 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट दिस वन, ये नंबर इस नंबर के हेल्प से है ना, ये नंबर से दे रखा है अपने, प्रोबेबिलिटी दैट सो फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 2, ए डिविजिबल बाय 2 करना है। डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट, यानी लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, भाई लास्ट में इवन नंबर होगा तो काम हो जाएगा,
ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, लास्ट में 2 से डिविजिबल है। टोटल कितने नंबर डिजिट का नंबर बनाना अपने को? 7 डब्बा बनाओ। 1 2 2 4 7 बन गया। ए लास्ट में इसमें से क्या नंबर आएगा तो ये डिविजिबल होगा, कहलाएगा 4 2 से। सर 4 को फिक्स कर दो। इसका तरीका कितना होगा? 1 फिक्स कर दिया, ये फिक्स। अच्छा ये बताओ टोटल वेज बता दो। टोटल वेज कितना होगा? टोटल आउटकम्स बताओ। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ना? अरे 7 2 लोग ये 2 लोग 3 लोग ये 2 लोग ये। क्लियर है? अब सुनना ए बेटा, अब देखना है मेरे को 2 से डिविजिबल, 4 को यहाँ फिक्स कर दिया। अब कितना नंबर्स बचे हैं बताओ? सर अब नंबर बचे हैं 3 3 4 4 5 5। ये तो फिक्स हो गया ना 4 से डिविजन होने के लिए। अब ये 6 नंबर बचे हैं तो फेवरेबल यहीं से निकल जाएगा। सर 6 लोग बचे हैं जिसमें से 2 लोग ये सेम हैं, 2 लोग ये सेम हैं और 2 लोग ये सेम है। बस ये फेवरेबल हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल, खत्म। कुछ नहीं करना है। कितना सिंपल है देखो। टोटल वेज ये होगा, 4 को फिक्स कर दिया, 4 को चिपका दिया भाई। 4 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल होना है। 4 तो इवन नंबर है तो फिक्स हो जा। बचा कितना? 6 नंबर और बचा है। तो 6 नंबर जो बचा है तो अब क्या करना है 6 को भाई? इस तरीके से उसको सजाना है। इस 6 में से, इन 6 में से क्या हो सकता है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, दोनों ये सेम है, दोनों ये सेम है, दोनों ये सेम है, तो इस तरीके से है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। क्लियर है? कर लोगे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर तुम ध्यान से समझे इसके कंसेप्ट को समझोगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहा है जेईई मेंस में, तो इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता रहता है ना। अभी 2024 में 2-3 क्वेश्चन इससे भी आए हैं। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोला गया था? कोफिशिएंट ABC ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यानी ये जो ABC हैं ये सिर्फ और सिर्फ आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग ए डाइस 3 टाइम्स। बोल रहा है कि डाइस को ना 3 टाइम फेंका गया, 3 टाइम्स फेंका जा रहा है, और ये ABC जो आएगा ना उसी में से आउटकम मिलेगा इसको। ABC का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बताओ? कितना बना है? ABC क्या हो सकता है? 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है कि नहीं? तुम बता दो बेटा टोटल आउटकम्स कितना होगा पहले। अरे 6 के पावर 3 216। ये कैसे सर? अरे यार 3 बार फेंका गया ना। अरे थ्रोइंग ए डाइस 3 टाइम्स। देखो एक डाइस को 3 बार फेंकना, या उल्टा तुम समझ लो 3 डाइस को 1 बार फेंकना, सेम ही तो है यार। 6 6 6 तो 6 × 6 × 6 6 के पावर 3 यानी 216। ये टोटल होगा, ये डिवाइड में जाएगा नीचे में। मेरा चाहत क्या है? हम चाहते क्या? हम चाहते हैं कि सर ABC जो है 1 से लेकर 6 तक होना चाहिए। आगे पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ए भाई इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं? D0 कर दिया जाता है। तो भैया बस वही काम तो करने वाले हैं। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ABC जो है 1 से लेके 6 तक हो सकता है। टोटल आउटकम्स 216 हो गया। 6 × 6 × 6 4 इक्वल रूट्स। हम लोग क्या करने वाले हैं? D = 0 करने वाला है। B² - 4AC AC बराबर आ गया B² / 4। AC = कितना है? B² / 4। फेवरेबल केसेस क्या क्या हो जाएगा अब सुनना ध्यान से। कुछ लोग बोला कि सर B का वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे। जैसे रखोगे 1 सर तो AC का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1/4। क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा? कुछ लोग बोला अरे सर 1/4 लाना है सर, कुछ नहीं है सर 1/2 1/2 AC इस तरीके से। नहीं चलेगा। उसका कारण है क्योंकि A और C नंबर है, इंटीजर है। तुम देखो ध्यान से 1 से लेके 6, भाई 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा 1 क्यों नहीं लिया गया। हाँ 2 लोगे तो फायदा है। जैसे 2 लोगे तो ये 4/4 1 आ जाएगा। AC का वैल्यू कितना आएगा संदीप? 1। तो या तो AC 1 आने के लिए क्या हो जाएगा? ये 1 ये 1। कुछ लोग बोला सर इसको 2 कर दो, इसको हाफ कर दो। हाफ तो नहीं लेना है ना, हाफ आ ही नहीं सकता ना। 1 से 6 के बीच में ही लेना है नंबर, 1 से लेकर 6, या तो 1 या तो 2 या 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा। B अगर 4 हुआ तो AC कितना आएगा? 4। AC 4 आने के लिए क्या हो सकता है? इसमें 1 आ जाए, इसमें A × C 4 आने के लिए ये 1 ये 4 ये 4 ये 1 ये 2 ये 2 खत्म। भाई B 6 है, क्या होगा? AC 9 आ जाएगा। AC 9 आने के लिए ये 3 ये 3। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बताओ। फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा बेटा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 5/216 होगा। कितना होगा? 5/216। क्लियर है ना? टोटल 5 आउटकम्स डिवाइड बाई फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, एक बार ट्राई करोगे? हाँ सर जेईई मेंस ये आया है, जेईई मेंस 2024 में आया है बेटा।
2024 में आया है। इस क्वेश्चन का किस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आर चूजन फ्रॉम द सेट। अच्छा अब जो है ना इसमें से लेना है, इसमें से तो मेरे को टोटल वेज बता दो पहले, टोटल वेज बता भाई। 1 से लेके 8 है तो भाई 8 इंटू 3 डाइस को फेंका गया कि कितना है देखो तो, आर चूजन फ्रॉम द सेट इन द प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई ए के लिए कितना चॉइस हो जाएगा, 1 से लेके 8, बी के लिए 1 से लेके 8, सी के लिए 1 से लेके 8, तो 8 इंटू 8 कितना आ गया, 8 के पावर 3 यानी 512। कितना है बेटा, ये आएगा 512। क्लियर है कि नहीं तुम पहले बताओ। हाँ ये टोटल वेज होगा। अब आते हैं काम की बात करने पे। एबीसी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन आर चूजन फ्रॉम द सेट इज वैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैव रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा, ये भी अल्फा, सेम रूट्स। सेम रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इक्वल रूट्स बोल रहा है ये, तो इसका मतलब डी क्या होता है, 0। तो यहाँ से निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना करूंगा बेटा, 0। समझ रहे हो, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ac। क्लियर है। और भैया इसमें से नंबर तुमको डाल के चेक करना पड़ेगा, सिमिलर काम करने वाला है यहाँ भी। तो ये मैं लिखूंगा बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना बेटा, ac। बी का वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे क्या, नहीं 1 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 1 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 रखो, 1 रखोगे तो फिर फ्रैक्शन में आएगा ना, 2 रखो तो ac कितना आएगा 1, तो ये आएगा a बराबर 1 और c बराबर 1। ठीक है। b का वैल्यू 4 रखो बेटा, 16 बेटा, ac वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आएगा यहाँ से a1 और c 4, a बराबर 4 c बराबर 1, a बराबर 2 और c बराबर 2। क्लियर है। इसी तरीके से b का वैल्यू तुम कितना रख दो, 6 रखो, तो ये 9 आएगा क्या, 9 आएगा ac 9 आने के लिए सिंपल a को 3 होना पड़ेगा और c को 3 होना पड़ेगा। b का वैल्यू 9 रखो, नहीं 9 नहीं रख सकते बेटा, 8 रख सकते हैं, 8 रखो, तो ac कितना आएगा बताओ, b का वैल्यू 8 रखोगे तो यह आएगा 8 8 64 डिवाइड बाई 16, कितना आएगा ac 16 आएगा। अब क्या क्या हो सकता है ac बताओ बेटा, अरे सर ये 1 और 16 नहीं है ना, लेकिन मेरे पास क्या हो जाएगा 2 और 8 चलेगा क्या, हाँ, और बताओ 4 और मल्टीप्लाई करके देखो ना a इंटू सी और 8 2 और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अब तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं बेटा, देखो तो ध्यान से, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं देखो तो, ये हो गया तुम्हारा 4 है ना, 4 इधर से और 3 इधर से, एक ऊपर वाला, टोटल कितना हो गया 8 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना आया था 512। मैं बताया ना 8 इंटू 8 के पावर 3 तो 512। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 8 3 का 8 48, ठीक है, 3 8 32, 1 अपॉन 64 आएगा बेटा, कितना आएगा 1 अपॉन 64। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये सब क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।